So yes, the students, those who have joined in, yes, Gurkan, good afternoon, Gurkan, good afternoon, Mahakdeep Kaur. So you can basically switch on your videos also. As more students are joining in, so we'll be waiting just a couple of minutes, and then we will start the today's topic. So my humble request to everyone is please switch on your yes, Gurkaran, Mahakdeep, Sheetal, Jeevan, please. Please make your video mode active. Yeah. Thank you, Sheetal. Yes, Mr. Gurkaran. Be quick to do this so that we can start the class on time. Yes, Gurkaran, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके। और ये तू बोल के नहीं कुछ बताएगा? सर आंदी है आवाज। हाँ ठीक है गुरकरण, बस मैनू पहला क्वेश्चन है तेरे तेनू मैं पूछदा पिया कि अज दा क्वेश्चन की हैगा, की पढ़ना है, टॉपिक की हैगा अज दा? पता नहीं सर। वेरी गुड वेरी गुड। सिंपल ही हैगा अज दा टॉपिक। अज दा टॉपिक हैगा स्टोरिंग डाटा फ्रेम्स डाटा टू CSV फाइल। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ डाटा फ्रेम क्रिएट ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ डाटे ਨੂੰ ਆਪਾਂ स्टोर करना है एक CSV फाइल ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके सर। ठीक है, तो यस शीतल आवाज आ रही है मेरी? गिव ए रिप्लाई यस। इसको स्विच ऑफ, अनम्यूट करो ना इसको। यस शीतल। यस हाँ हाँ शीतल, आज का टॉपिक क्लियर है कि दैट वी वांट टू स्टोर डाटा फ्रेम्स डाटा टू ए CSV फाइल। ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए क्या 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 स्टेप करने पड़ेंगे हमें प्रोग्राम के अंदर? थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस दो माइंड के ऊपर। बहुत अच्छा स्कोर किया है आप लोगों ने। मोस्ट ऑफ यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन दी सब्जेक्टिव एग्जाम्स। MCQ में थोड़े बंदे थोड़े से ढीले हैं, बाकी सब्जेक्टिव में सारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। नंबर ऑफ अदर, ये महकदीप आर यू लिसनिंग? और बेटा ये वीडियो मोड को एक्टिवेट कर लो। जैस्मीन हैज ऑलरेडी जॉइंड इन। आंचल, ये मेरे को 10 मिनट तो इसी काम में लगते हैं कि ये आप ये कैमरा ऑन कर लो। यस, जैस्मीन हैज बेसिकली स्विच्ड ऑन द कैमरा। देखो जैस्मीन, आज का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। महकदीप ने भी कैमरा ऑन कर लिया है। थैंक यू महकदीप। तो ठीक है, अब
लैब में तो आप इतनी शरारतें करते थे, अब घर पे आप अपने पेरेंट्स को तंग कर रहे होगे। ठीक है, नाउ लिसन माय क्वेश्चन केयरफुली। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जस्मीन आपके लिए है। पहले तो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ द डे इज कि हमने क्या करना चाहते हैं, हमने एक डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। उस डाटा फ्रेम के डाटा को मैं स्टोर करना चाहता हूं अपनी CSV फाइल के अंदर। तो प्रोग्राम के अंदर मेरे को क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे? व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे? यस, ओवर टू जस्मीन। यस करो बेटा, अनम्यूट करो इसको। सुनाई दे रही है ये नहीं आवाज? यस आंचल, the same question goes to you also. ओ साहिब, यस महदी, मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? चलो जितना समझ आया उतना बता दो आप। कोई बात नहीं, शर्माओ ना। शुरू शुरू में डे 1 में लगता है आपको हेजिटेशन, फिर क्या एट द मोस्ट गलत हो जाएगा और क्या हो जाएगा? यस हरी अप, जो भी आपको समझ आ गई है क्वेश्चन की वो मेरे को बता दो, वट एवर यू नो। यस Mahdi will not reply, I think so. Yes Anchal, करो बेटा, अनम्यूट करो आंचल and try to reply. As I think now I will shift the question to Sukhjeevan. Yes Sukhjeevan. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, could you please repeat the question? बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है, पहले तो मैं आपको टॉपिक क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है दैट हमने पहले एक डाटा फ्रेम, ये पीछे से बैकग्राउंड आवाज थोड़ी सी बंद कर लो बेटा, ठीक है? अगर आती है तो उस टाइम पे अलग से जल्दी से म्यूट कर लिया करो। सो क्वेश्चन ऑफ द डे इज कि सबसे पहले हमने डाटा फ्रेम के अंदर एक डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। उस डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के बाद उस डाटा को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ इनटू ए CSV फाइल। कल हमने रिवर्स किया था इसका। कल हमने क्या किया था? कल हमने CSV के डाटा को इंपोर्ट किया था इनटू अवर डाटा फ्रेम। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि अब प्रोग्राम के अंदर आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे? यस सुखजीवन। यस हाँ सर आप पूछ रहे हो कि कैसे उसे कन्वर्ट करना दोबारा, राइट? हाँ हमने किया था कल कन्वर्जन किया था। कल कन्वर्जन किया था, बट कल हमने इंपोर्ट किया था। आज हमारा टास्क एक्सपोर्ट है। वी वांट टू एक्सपोर्ट अवर डाटा फ्रॉम ए डाटा फ्रेम टू ए CSV फाइल। कल हमने CSV फाइल से इंपोर्ट किया था इनटू ए डाटा फ्रेम। तो कैसे करना है? हाँ सर हमने परसों जो किया था उसके बेटा ऐसे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? जो परसों किया इसको रेफर कर लो। आप मेरे को इसका आंसर बताओ, ये ना करो परसों हमने ये किया था, ये दिस इज, डोंट गिव द रेफरेंस, गिव मी द आंसर। मैं आंसर पूछा है, मैं रेफरेंस नहीं पूछ रहा। सर इंपोर्ट करते हैं सीक्वल कनेक्टर के साथ, और अगर हमने एक्सपोर्ट करना है तो दैट वुड बी डन थ्रू कॉन्डा। हाँ बेटा, पहली बात है कि चीज, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा समझ के करो। देखो सबसे पहली बात ये है इसके अंदर के, इसके अंदर डाटाबेस का कोई यूज नहीं। सो वी नीड नॉट टू मेक यूज ऑफ MySQL का यूज कहीं पे भी नहीं होगा, और ना ही हमें कनेक्शन क्रिएट करने का जरूरत पड़ेगी। कनेक्शन हमें तब क्रिएट करना पड़ता है जब हमने डाटाबेस के साथ कोई ऑपरेशन करना है।
CSV जस्ट एक सिंपल फाइल है, तो सिंपल फाइल को डाटा भेजना और वहां से इंपोर्ट करना, उसके लिए हमें कनेक्टिविटी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बस एक रीड अंडरस्कोर CSV मेथड की रिक्वायरमेंट है। सो मैं जस्ट थोड़ा आप लोगों को थोड़ा रीब्रश इसलिए कर रहा हूं कि बेटा कि अगर मैं अकेला क्लास के अंदर बोल के चला जाऊंगा, दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। माय ओनली क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू रिस्पॉन्ड बैक। अगर आपके अंदर रिस्पॉन्ड बैक करने की कैपेबिलिटी नहीं आ रही, तो इट मींस कि आप जस्ट इसको पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और मेरे को ये समझ आ रही है, आपको पता है कि जितने मैं आंसर आप लोगों के चेक कर रहा हूं ना, वो ऑलमोस्ट आंसर सबके मैच कर रहे हैं। 80% ऑफ द आंसर्स आर मैचिंग, सिर्फ 20% है जो मैच नहीं कर रहे। तो सभी को गूगल जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, सो बहुत बढ़िया बात है। बट ये है कि जब हम फाइनल में चले जाएंगे तो हमें गूगल की हेल्प मिलनी बंद हो जाएगी। सो माय ओनली कंसर्न इज कि थोड़ा सा हम अपने ऊपर लोड लें। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, ठीक है। तो ये स्क्रीन के ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है, हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टोरिंग डाटा फ्रेम्स डाटा टू ए CSV फाइल। तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है। ये एक मिनट रुक जाते हैं, ये अभी इंद्रवीर आ रहा है, सो विल जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल। ये बाद में फिर मेरे से पूछेगा कि आवाज यस, इंद्रवीर अपनी स्क्रीन ऑन कर लो बेटा। इंद्रवीर आर यू लिसनिंग? मेरी आवाज आ रही है? One more person is joining in. चलो छोड़ो, ठीक है, I will start the topic. ठीक है जी। So सुखजीवन, you are able to see the screen? yes sir। ठीक है जी। सो स्टोरिंग डाटा फ्रेम्स डाटा, ये क्या है, ये बेसिकली हम अपने डाटा फ्रेम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक CSV फाइल के अंदर। तो पहला स्टेप तो क्लियर है, इंपोर्ट पांडास एज PD। फिर हमने क्या किया है, एक डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है। तो एक डाटा नाम की मैंने डिक्शनरी क्रिएट की है, जिसके अंदर बेसिकली 3 एट्रीब्यूट्स हैं। इसको टेक्निकली तो हमें कीज ही बोलना चाहिए। दीज आर द 3 कीज। रोल नंबर की है, नेम की है, मार्क्स की है, और ये क्या है 101, 102, 103, इसको क्या बोलते हैं? These are the values। These are the values। हाँ, लिस्ट भी है ये, यू आर राइट, ये लिस्ट भी है और ये वैल्यूज भी है। मींस डिक्शनरी के अंदर 2 चीजें होती हैं, लेफ्ट साइड पे है मेरी की और राइट साइड पे ये सारी चीजें जो है 101, ये है वैल्यूज। और वैल्यूज किस फॉर्म में है? वैल्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। सो यू आर राइट इन सेइंग दैट दिस इज ए लिस्ट आल्सो। फिर मेरे पास नेम में की है, नेम के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज हैं, और ये अगेन की है और ये इसकी वैल्यूज है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के सभी के लिए, जो डिक्शनरी है उसको हम बोलते हैं दिस इज ए अनऑर्डर्ड डाटा टाइप ऑफ पाइथन। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। बेसिकली मैं ये क्वेश्चन आजकल +1 वालों को पूछ रहा हूं, बट थोड़ी मैं आप लोगों की नॉलेज रिफ्रेश करने के लिए ये मैंने क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से। अदर देन सुखजीवन, कोई भी आंसर करे। अदर देन सुखजीवन आपको बाद में इंक्लूड करेंगे आंसर करने के लिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो आई वांट द ग्रेटर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द क्लास। कोई भी बताओ मेरे को, व्हाई द डिक्शनरी इज कॉल्ड ए अनऑर्डर्ड डाटा टाइप। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और हम बड़े एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं। बहुत सारे बच्चे और नए हैं। अनीश आज नया आया है डे 1 में, इंद्रवीर आज नया आया है, इंद्रवीर और गुरकर्ण। तो गुरकर्ण, आप तीनों में से कोई आंसर कर सकता है? इंद्रवीर, अनीश एंड गुरकर्ण। और मेरी आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन रखो। यहाँ पे कौन सा शाहरुख खान और कोई और बैठा हुआ है? व्हाई यू आर शाइंग अवे फ्रॉम लुकिंग एट दी फेस? क्लास में भी आप अपना मुंह कोई बुर्का डाल के थोड़ी आते हैं इधर क्लास के अंदर हम। सो डोंट बी शाई अवे, ठीक है जी। यस, मेरा क्वेश्चन जो है ये अभी गुरकर्ण और अनीश और इंद्रवीर के लिए है।
गुरकरण आंसर कर सकते हो? नहीं भी कर सकते तब भी एक ट्राई जरूर किया करो आप लोग, मेक ए ट्राई। यहाँ पे टीचर भी गलत हो सकता है कई बार, बट आप लोग प्लीज ट्राई टू बी पार्टिसिपेटिव। मैंने ये देखा है कि इसमें कोई आपका मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट +1 वाले बच्चे दे आर वेरी वेरी इंटरेक्टिव, वो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं। मैं जब भी +2 वाली क्लास लेता हूँ, सारे बंदे म्यूट होके आराम से बैठ जाते हैं, चलो बस अब सर आप बोल ही जाओ 40 मिनट के लिए, तो जब आप क्लास एंड करोगे तो हम बोलेंगे कि हमारी बहुत अच्छी क्लास हो गई। बट मैं आप लोगों को ये, मैं आपकी कोई ये नहीं कि आप लोगों को इन्फीरियर बोल रहा हूँ, बट यू सी कि +1 वाले बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है। सो वहां पे तो मैंने अभी तक एक भी जूम की क्लास नहीं ली है, बट दे आर स्टिल वो यूट्यूब के अंदर ही, चैट के अंदर ही इतना ज्यादा आंसर की कोशिश करते हैं। सो आई एम फाइंडिंग दे आर वेरी इंटरेक्टिव। सो मैं आप लोगों को यही है, आप लोग बेटा +2 करके आप लोग यहाँ थोड़ी बैठ जाओगे, बाद में आप कोई चंडीगढ़ चला जाएगा पढ़ने, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी में जा रहा है। सो जितना आप शाई रहोगे, आप +2 वाला बच्चा शाई कर रहा है, तो दैट आई डोंट मेक ए सेंस, ठीक है। आप मम्मी पापा को क्या बोलोगे क्लास के अंदर क्या हो रहा है, आप बैठ के बस आपने सुना नहीं सुना, क्या पता चल रहा है कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। सो ट्राई टू बी बेसिकली एक्टिव इन दी, रिमेन एक्टिव इन दी क्लास। यस मिस्टर बाजवा, गुरकरण, ओ बेटा अनम्यूट करके कुछ बोल ही दो आगे से। आज Yes, मैंने sir. ऐसे क्लास खींचनी है आज। यस गुरकरण, कोई कुछ भी आंसर करो, डिक्शनरी के बारे में, डिक्शनरी डाटा टाइप के बारे में तुम्हें जो भी पता है बता दो। सर वैल्यूज बड़ियां होंदियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, और देखो ऑर्डर च नहीं होंदियां। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल टेल यू क्या है दोनों में डिफरेंस बेसिकली। सो आई विल अगेन शेयर दी स्क्रीन। देखो पहली चीज क्या है, ये देखो डिक्शनरी और लिस्ट, ये दोनों कोर डाटा टाइप्स हैं पाइथन की, और सारे क्वेश्चन इनके इन एंड राउंड घूमी जाते हैं। सो अगर हमने डाटा फ्रेम भी पढ़ लिया, अगर हमने कनेक्टिविटी भी पढ़ रही, लेकिन हमें यही नहीं पता चल रहा कि बेसिक डाटा टाइप, कल को हमें कोई क्वेश्चन पूछ ले वाइवा में कि बेटा बताओ लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है, सो व्हाट वी विल आंसर। तो ये देखो जो लिस्ट होती है, लिस्ट, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड। व्हाई लिस्ट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड? क्योंकि लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में जैसे ये पहला एलिमेंट हम ले लेते हैं रिया, तो रिया का इंडेक्स वैल्यू है 0, ठीक है जी। फिर इसके बाद आ गया अर्जुन, अर्जुन की इंडेक्स वैल्यू है 1, ठीक है। फिर इसके बाद है मनदीप, ऐसे ही तो मनदीप की इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी 2। ये ऑर्डर में चल रहा है, पहले रिया आएगा, फिर अर्जुन आएगा, फिर मनदीप आएगा, तो ऐसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर को हम फॉलो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द एलिमेंट्स इन लिस्ट आर कॉल्ड ऑर्डर्ड। जिस ऑर्डर में हमने इनपुट किए हैं, उसी ऑर्डर में हम उनको विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स वैल्यू हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द केस विद डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर हम वैल्यूज को जिस ऑर्डर में इनपुट करते हैं, उस ऑर्डर में एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है जी। क्यों नहीं कर सकते? इसके अंदर जो, अगर हमने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो किससे करते हैं? यस कोई भी बताओ, किसी भी एलिमेंट को अगर मैंने एक्सेस करना है, जैसे लेट से मैंने ये रिया को एक्सेस करना है, तो कैसे करूंगा इसको एक्सेस? यस सुखजीवन, कोई भी जिसको पता है, कोई जिसको भी पता है आंसर कर सकता है। देखो डिक्शनरी में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ कीज। ये लेफ्ट साइड पे कीज है, इस की को यूज करना पड़ता है, ठीक है। की के कोर्स, की से वैल्यू एक्सेस होती है, वैल्यू से की एक्सेस नहीं हो सकती। ये मैंने एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन भी डाला था कि ये मेरे को लगता है जुलाई वाले एग्जाम में डाला था ये मैंने क्वेश्चन, कि की से वैल्यू एक्सेस हो सकती है, लेकिन वैल्यू से की जो है वो एक्सेस नहीं हो सकती। तो अगर आपने डिक्शनरी का कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना है, जैसे ये 103 है, इसको एक्सेस करने के लिए
मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, उसका की वैल्यू मींस उसका रोल नंबर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अनऑर्डर्ड का मीनिंग ये है कि जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट्स इनपुट करते हैं उस ऑर्डर में जरूरी नहीं है कि हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाए, क्योंकि इसके अंदर कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं है, इसके अंदर है की वैल्यू। और की वैल्यू जो है वो इंडेक्सिंग की फॉर्म में स्टोर नहीं होगी कि पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, रैंडमली वो मेमोरी के अंदर कहीं पे भी स्टोर हो सकती है। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का रिलेशन जो होता है वो मेमोरी के साथ होता है। मेमोरी का मीनिंग क्या हुआ कि मेरे एलिमेंट्स कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरह स्टोर हो रहे हैं। तो ऑर्डर में जैसे आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों ने एरेस पढ़ा होगा, सी में पढ़ा होगा एरेस, यस। तो ऑर्डर्ड का अनऑर्डर्ड का मीनिंग है कि ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट और डिक्शनरी के अंदर ये मेजर डिफरेंस है। बाकी तो इसके अंदर क्या है कि लिस्ट भी म्यूटेबल है और डिक्शनरी भी म्यूटेबल है। यस, कौन बताए म्यूटेबल का क्या मीनिंग होता है? यस एनीवन? अनम्यूट करो और मेरे को बताओ म्यूटेबल का क्या मीनिंग होता है। जो चेंज हो सकते हैं। यस, वेरी गुड। मींस जिस एलिमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसको हम म्यूटेबल बोलते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। म्यूटेबल मींस मॉडिफाइबल। तो ये तो मैं अभी पुराना ही बताई जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है जी। सो ये डाटा क्या है? डाटा इज ए डिक्शनरी। और फिर मैंने इस स्टेप में क्या किया है, मैं कमेंट ही लिख देता हूं यहां पे। इस स्टेप में हमने क्या किया है, डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। ये एक स्टेटमेंट लिखी है हमने, डीएफ। डीएफ क्या है? मैंने कुछ भी नाम रख दो आप, इसका नाम df1 रख दो, कोई भी नाम रख सकते हो। df1 इज ए डाटा फ्रेम। तो ये मैंने पांडास का डाटा फ्रेम मेथड को यूज करके इसके अंदर दो पैरामीटर का यूज किया है। पहला पैरामीटर है डाटा। ये डाटा क्या है? डाटा डिक्शनरी है। और दूसरा पैरामीटर क्या है? इंडेक्स। इंडेक्स आप लोगों को पता है, दिस इज फॉर इंडेक्स। इससे क्या हो जाएगा, मेरी डिक्शनरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक डाटा, किसमें? डाटा फ्रेम में। आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो, प्रिंट डाटा फ्रेम 1। इसको रन करो एंड यू कैन सी द आउटपुट लाइक दिस, ठीक है। इसमें क्या आ गया? रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ठीक है, ये आ गया। और लेफ्ट साइड पे क्या आ गया? इसके क्या आगे? इंडेक्स वैल्यू आ गई। अगर आप डाटा फ्रेम के अंदर, अगर लेट से मैं एक और पैरामीटर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, सो पुट एक कॉमा हियर, ठीक है। तो क्या पैरामीटर और हम डाल सकते हैं? लेट से सिटी डाल देते हैं, सिटी कॉलन। और सिटी में हमने लेट से डाल दिया दसुआ, टांडा, मुकेरिया, and the another nearby city we can take it as पोकपुर, ठीक है जी। तो ये मैंने एक और पैरामीटर ऐड कर दिया, इसमें एक ही ऐड कर दिया। रन करो इसको तो यू सी दी डाटा फ्रेम आपका चेंज होकर इस तरह का बना है। अब नेक्स्ट एक ही स्टेप हमने किया हुआ है, डाटा फ्रेम df1 मैंने डाटा फ्रेम का नाम है। 2csv क्या है? ये मेथड है जो हमारे डाटा फ्रेम को कन्वर्ट करेगा टू ए csv फाइल, ठीक है। एक हमने मेथड यूज किया था कल, दैट वाज रीड अंडरस्कोर csv। रीड अंडरस्कोर csv मेथड है csv फाइल को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए, रीड करने के लिए। और ये रिवर्स है, ये डाटा फ्रेम को कन्वर्ट करेगा टू ए csv फाइल। अब मैं लेट से इस फाइल का नाम मैंने रख दिया नवदीप, रख देता हूं इसका नाम नवदीप, ठीक है जी। तो इसको रन करो तो ऑटोमेटिकली ये फाइल बन जाएगी, बट वी विल नॉट बी एबल टू सी दी फाइल हियर। ये फाइल का कहां पे पता चलेगा? ये फाइल है बेसिकली डी ड्राइव में पड़ी हुई है, ठीक है जी। सो आई विल स्टॉप हियर, ठीक है जी। तो अभी मैंने ये डी ड्राइव
ये डी ड्राइव है, डी ड्राइव में मैं ये एन टाइप करूंगा तो ये एन से आपको ये नवदीप नाम की फाइल मिल गई, दिखाई दे रही है? इंद्रवीर दिखाई दे रही है फाइल? इंद्रवीर इज अगेन गॉन एंड ही इज कमिंग बैक। तो ये है मेरी नवदीप नाम से फाइल है। अभी इसको इधर से खोल के देखते हैं। ये तो ये देखो, ये दिखाई दे रही है फाइल। ये देखो अभी हमने डाला था सिटी, हमने डाला था कौन कौन सा डाला था, दसूआ, टांडा, मुकेरिया, भोगपुर। सो दिस इज क्लियर, ठीक है? तो मेरा बेटा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट Yes, sir. है कि थोड़ा सा आप इसको लाइटली ना लो। आप लोगों को, हमारे पास इतना सिलेबस है कि हम जिस दिन मर्जी इसकी रिवीजन स्टार्ट करके इसको खत्म कर सकते हैं, ऐसा हमारा सिलेबस है। एक दिन के अंदर आप स्क्रैच से लेके एंड तक पहुंच सकते हो। सो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज करो आप लोग अच्छी तरह से करो, गूगल के ऊपर अप्लाई करके उसकी आंसर्स के ऊपर जो है यू शुड नॉट बेसिकली बिलीव ऑन दैट। यस इंद्रवीर, इंद्रवीर समझ आई आपके आज के क्वेश्चन की? हाँ जी सर। अच्छा इंद्रवीर, इन सबको बताओ तूने छुट्टियों में कौन सी सर्टिफिकेशन की है? सर मैंने रिसर्च इन पाइथन के लिए। देखो ये बंदा जो है इंद्रवीर, ये रिसर्च कर रहा है पाइथन में। सो वेरी गुड इंद्रवीर। और मैं इंद्रवीर का जो दैट देखो, आप कुछ भी चीज पाइथन में कर रहे हो ना तो वो आपका एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगी। एंड बहुत मेरे हिसाब से सिर्फ 10-15% बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंटली अपना पेपर कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे मिक्सिंग कर रहे हैं, इधर उधर डाटा बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं। तो मेरा ये मीनिंग नहीं है कि बेसिकली, मेरा मीनिंग तो यही है कि हमें कैसे इंप्रूव करना है। और माय एम इज नॉट टू बेसिकली डिसहार्टन एनीवन। तो आप लोगों की अभी पाइथन बहुत ज्यादा वीक है। थोड़ा जो बेसिक चीजें हैं, लिस्ट है, डिक्शनरी है, लूपिंग है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, इफ एल्स, लूपिंग, तो इन चीजों के ऊपर भी आप लोग काम करो। +1 वाले के ऊपर भी फोकस करो। डोंट फोकस कि हम लोग एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं तो हमें पिछला पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बाद में बीटेक पढ़नी है, और पाइथन बड़ी आजकल बेसिक चीज है। ये इंद्रवीर से पूछो दैट आई थिंक ये काफी ज्यादा एक्सप्लोर करता रहता है कि आप देखो पाइथन, कुछ भी आप मशीन लर्निंग का काम कर रहे हो, एआई का काम कर रहे हो, तो पाइथन इज ए मस्ट। आपने किसी भी डाटा को एनालाइज करना है, कुछ भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, कोई गेम बनानी है, सो पाइथन इज वेरी वाइटल फॉर दैट। तो आप इसको लाइटली ना लो, आप इसको एंजॉय करो। जितना मैक्सिमम आपको समझ आ जाता है समझ के करो, थोड़ा कर लो, कोई चक्कर नहीं है। क्लियर? अब आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। ठीक है? तो मेरी जूम, बेसिकली हमें जूम क्लासेस स्कूल के अंदर अलाउड नहीं है, दैट वी कैन नॉट टेक टू मेनी जूम क्लासेस। तो ये तो मैंने बड़ी परमिशन लेके जूम क्लास स्टार्ट की थी कि ताकि आप लोगों को थोड़ी सी फील मिल सके कि प्रोग्राम कैसे है, प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है, उसकी आउटपुट कैसे आ रही है, तो इसके लिए। बट अदरवाइज हमें जो है वो यूट्यूब के ऊपर ही क्लास लेनी पड़ती है। सो ट्राई टू टेक बेनिफिट। आप लोगों को कोई भी अगर नया ऑप्शन मिलता है तो उसका आप बेनिफिट उठाओ। और अब आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, आई एम रेडी टू रिस्पॉन्ड बैक ऑन दैट। यस इंद्रवीर, अनीश। अब ये इंद्रवीर दो कैसे हैं? एक इंद्रवीर इधर है, एक इंद्रवीर इधर बैठा मेरे को दिखाई दे रहा है। वो सर एक ऑडियो के लिए। बढ़िया है, बढ़िया, वेल डन। ठीक है, यस शीतल। अब देखो आधे बच्चे तो क्लास से पहले वापस चले गए। ठीक है, यस किसी की कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। यस यस सर मैंने ट्राई करके वो देखा था कि उसका कॉन्डा इंस्टॉल करके, देखो लेकिन मैं, सर वो हुआ नहीं दोबारा हाँ से जो मैं आपने बताया अभी था, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। बेसिकली सुखजीवन क्या कर रही है, ये जो अभी हमने 2 दिन पहले जो प्रोग्राम किया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, दैट इज हाउ टू एक्सपोर्ट द डाटा टू ए, कौन सा था हमारा एक्सपोर्ट के लिए किया था ये हमने?
हाँ कैसा? हाँ, पांडा से SQL में। कैसे हमने डाटा फ्रेम को MySQL के डाटाबेस के किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर उसको पॉपुलेट करना है उसको, ठीक है। तो जो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है कि कैसे वो बेसिकली पाई MySQL को कैसे इंस्टॉल करना है, ये क्वेश्चन ये है, Yes. हाउ टू इंस्टॉल पाई MySQL। तो पाई MySQL को इंस्टॉल करने के लिए नंबर 1, आप कॉपी पेन है तो नोट कर लो, बेसिकली जिस फोल्डर में हमारी अन्नाकोंडा 3 फोल्डर पड़ा हुआ है, अन्नाकोंडा 3 फोल्डर होता है जिसमें हमारी अन्नाकोंडा जो है वो सारी पड़ी हुई है, तो उस फोल्डर के अंदर जाके ही हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मींस जैसे आपने देखा कि वो कहां पे पड़ी हुई है, सी ड्राइव के यूजर फोल्डर के अंदर सुखजीवन नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर अन्नाकोंडा 3 पड़ा हुआ है, के अंदर है। ठीक है। तो Yes, आप एक बार ट्राई कर लो, एक बार अन्नाकोंडा 3 के अंदर जाके वो कमांड फिर से टाइप करके देख लो, मेरे हिसाब से चल जाएगा। सुखजीवन के बाद क्या करना है, नहीं, सुखजीवन मैंने के करके देखा, वहां भी नहीं हुआ। हाँ, सुखजीवन के बाद फिर से टाइप करो CD स्पेस अन्नाकोंडा 3, फिर उसके अंदर जाके एक बार ट्राई करके देखो। वो भी करके देखा, वो भी नहीं हाँ, हुआ। तो कोई बात नहीं, फिर तो बेटा कोई हिट एंड ट्रायल देखो, मैंने तो ऐसे ही खुद ही करके देखा है, मैंने तो सिंपल CMD कमांड टाइप की थी, तो वहां पे जाके वो मैंने वो कमांड पेस्ट कर दी और उसको रन कर दिया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, मेरे कोई गूगल से थोड़ी, ये देखो बेटा इसके अंदर देखो मेरे पास भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं है अवेलेबल, जो मैं भी यहीं से लर्न करता हूँ, गूगल वगैरह से लर्न करके वही आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो ये पाई MySQL मैंने गूगल से सीखा था कैसे इसको इंस्टॉल करना है, तो उसका मैंने आपको हिंट दे दिया कि जहां पे आपका अन्नाकोंडा 3 पड़ा हुआ है, जहां आपकी अन्नाकोंडा इंस्टॉल्ड है, उसी फोल्डर के अंदर जाके ये कमांड जो है वो चलेगी। क्यों नहीं चल रही इसको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ओके सर। यस अगर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। बेटा मेरे को तो आ नहीं रही, मैं आपको करता स्क्रीन हूँ। शेयर करवाता हूँ, मैं आपको ये इसका क्वेश्चन सही है दैट आप तो कर नहीं सकते वैसे। सुखजीवन आप भी अपनी स्क्रीन यहाँ से शेयर करवा सकते हो, ठीक है, अगर मैं आपको राइट दे दूं तो आप भी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, बट प्रेजेंटली आई विल नॉट टेल यू, मैं अपनी स्क्रीन से ही आपको बताता हूँ क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो ये बेटा म्यूट कर लेना, ये कहाँ से आवाज आ रही है वो म्यूट कर लेना अपने आप को। हाँ भाई सुखजीवन ये दिखाई दे रहा है सभी को ये स्क्रीन? यस वो स्क्रीन दिखाई दे रही थी आप लोगों को? हाँ जी सर, दिख रही है। ये कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। हाँ देखो इंद्रवीर, इसमें क्या है बेसिकली, जब मैं यहाँ पे कमांड यूज करता हूँ dir //EOW नहीं dir dir के अंदर ये देखो सुखजीवन ये दिखाई दे रहा है, ये अन्नाकोंडा 3। यस सुखजीवन, दो हाँ 2 है ना, ये जो अन्नाकोंडा 3 है ना, इसमें इसी में इंस्टॉल्ड है, जितनी फाइल्स है ना अन्नाकोंडा की लाइब्रेरी की, वो इसी फोल्डर में पड़ी हुई है। तो यहीं पे जाके आपने वो टाइप करना था कोंडा इंस्टॉल, वो जो कमांड थी वो यहाँ पे जाके टाइप करनी थी वो कमांड,
पाई माई एसक्यूएल के -c इंस्टॉल, वो जो भी थी एग्जैक्टली अब मेरे को याद नहीं है वो कमांड का, मैं आपको बताता हूँ वो कमांड क्या थी। ये अभी मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है वो। हर चीज को याद रखना बड़ा चैलेंजिंग है इसके अंदर ना, कमांड्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर एवरीथिंग। हाँ, तो उस कमांड का नाम था कोंडा इंस्टॉल -c कोंडा इंस्टॉल -c अनाकोंडा पाई माई एसक्यूएल। ठीक है, ये देखो ये ऑटोमेटिकली खुद ही सर्च कर लेगा थोड़ी देर में। दो चार मिनट लगते हैं इसको सर्च करने में ना, तो ये खुद ही उसको सर्च करके खुद ही इंस्टॉल कर देगा ये। सुखजीवन, आपके सिस्टम में तो शुरू में ही वो एरर आ जाता ना, एरर कि दिस इज नॉट ए इंटरनल कमांड ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो सर इसका कोई ऑल्टरनेट वे है इंस्टॉल करने के लिए? बेटा मेरे को तो ये स्पाइडर में बेसिकली तो इंद्रवीर इसके अंदर क्या है कि देखो इसके अंदर 95% लाइब्रेरीज तो प्री इंस्टॉल्ड होती है, सिर्फ एक सिर्फ पाई माई एसक्यूएल थी जो हमें इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड थी, बाकी तो सारा कुछ प्री इंस्टॉल्ड है। तो मेरे को तो यही मेथड आता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके वो कमांड टाइप करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। और भी मैकेनिज्म हो सकता है अगर आपको मिलता है, सो यू कैन शेयर विद मी आल्सो। सर मैंने ना एक बार एक ना लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, उसमें ना फोन नंबर्स थे कि वो कौन से कैरियर के हैं, तो इसलिए ना वो मैंने स्पाइडर में किया, वहां पर मैंने पिप कमांड लगाई, पिप इंस्टॉल, फिर वो जो भी उसका नाम था पैकेज का, वो तब उसने इंस्टॉल कर दिया। तो तूने कहाँ पे टाइप किया था वो सारा कुछ? वो स्पाइडर में चल रहा था उसका। हाँ, जो तो ये पिप इंस्टॉल की इक्विवेलेंट ही है ये, दिस इज इक्विवेलेंट टू पिप इंस्टॉल, ये कुछ डिफरेंट नहीं है उसमें से। अल्टीमेटली तो हमें उसको इसमें भी तो हमने इंस्टॉल कमांड ही यूज की है। आप देखो इसके अंदर कौन सी कमांड थी हमारे पास, ये इंस्टॉल कमांड ही है। ये देखो, ये आपको मैं फिर से वो स्क्रीन शेयर करवाता हूँ, आप देखना वो कैसे वो इंस्टॉल हो रही है वो। स्क्रीन ही गायब हो गई, रिजल्ट एक मिनट, ये देखो, ये दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने यही कमांड अभी यूज की थी, कोंडा इंस्टॉल -c अनाकोंडा पाई माई एसक्यूएल। तो ये कर रहा है, इसने बोला है कलेक्टिंग पैकेज मेटा डाटा रिपोर्टिंग जेसन डन। अब वो खुद ही एनवायरनमेंट को सॉल्व करके वो सारे पैकेज को सर्च करके खुद ही इंस्टॉल कर देगा वो। ठीक है सर। तो सुखजीवन आप भी ट्राई करना इसको जाके आज, ठीक है? ठीक है, सो आई थिंक that's enough for the day, so thank you very much everyone for attending the class। so कोई क्वेरी है कोई और आप लोगों की, so we can make it right।
ठीक है। सर Thank you. अगर माई हाँ। कनेक्टर को कनेक्ट करना तो माई कनेक्टर को, वो माई कनेक्टर तो ऑलरेडी है उसमें। देखो क्या है, जब मैंने वो प्रोग्राम रन किया था ना एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसने बताया कि पाई माई एसक्यूएल पैकेज इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। तो जब तक वो हमें बोल ही नहीं रहा कि ये पैकेज आपके सिस्टम पे नहीं है, तो हमें उसको इंस्टॉल कर, वो इट मींस दैट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। आप समझे उस बात को कि नहीं? जैसे पाई माई एसक्यूएल के केस में उसने मेरे को बोला कि दिस, आप एक बार वो प्रोग्राम रन करके देखना, हो सकता है पाई माई एसक्यूएल ऑलरेडी हो आपके सिस्टम के ऊपर। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर ही नहीं आता तो वाई नहीं यू नीड, सर, मैंने रन करके देखा था। तो पाई माई एसक्यूएल का एरर आया था उसमें, पाई माई एसक्यूएल की पाई माई एसक्यूएल इज नॉट देयर ऑन योर सिस्टम। मैं दोबारा करके देखूंगी एक बार। हाँ, दोबारा करके Because देखना इसको, मैं- ठीक है। अभी रिलैक्स हो आप लोग, लंच लंच करो, खाना खुना खाओ, रिलैक्स हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। Thank you, sir.